चलिए जी, अब हम बैराज और हेडवर्क्स को देख लेते हैं। सबसे पहले हम हेडिंग दे लें, बैराज क्या होता है। बैराज जो है ये रिवर्स के ऊपर बनाया जाता है ताकि इसके पानी के फ्लो को कम या ज़्यादा किया जा सके। ठीक है, ये ना एक किस्म का छोटा डैम होता है जिसमें गेट्स लगे होते हैं। ठीक है, जिसको हम ओपन या क्लोज करके पानी के अमाउंट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, उसके फ्लो को कम और ज़्यादा किया जा सकता है। ठीक है, ये होता है बैराज। और देन हम देख लेते हैं हेडवर्क्स क्या होता है। हेडवर्क्स जो होता है ये बैराज से छोटा होता है। ठीक है, और ये पानी को डाइवर्ट करने के लिए कैनाल्स में पानी का जो है फ्लो बेहतर करने के लिए या कैनाल्स निकालने के लिए जो है वो हेडवर्क्स बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपने याद रखना है। ये सिंपल सी जो है वो टर्म्स थी, ये आप नोट कर लें। और अब हम देख लेते हैं कि किस रिवर पे कितने बैराज हैं और कितने हेडवर्क्स हैं। सबसे पहले हम इंडस रिवर को देख लेते हैं। इंडस रिवर के ऊपर टोटल जो है वो 6 बैराज हैं। 3 जो है वो पंजाब में है और 3 जो है वो सिंध में है। सबसे पहले जो है इंडस रिवर पे जो है वो जिना बैराज है, उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, ये सबसे पहले क्या है, ये जिना, इसको इधर लिख लें, जिना बैराज, ये है कालाबाग में। ठीक है, इसके बाद जो है वो चश्मा बैराज है जो कि मियाँवाली में है। ठीक है, इधर लिख लें, ये है मियाँवाली में चश्मा बैराज। तो देन जो थर्ड है वो है इधर डेरा गाजी खान में, जिसको हम तौनसा बैराज कहते हैं। ठीक है, और देन सिंध में इंटर होते ही एक बैराज है जिसको हम गुड्डू बैराज कहते हैं और वो कश्मीर में है। ठीक है, गुड्डू बैराज। गुड्डू बैराज जो है ये सिकंदर मिर्जा ने इसको तमीर करवाया था। 1957 में इसकी इनॉग्रेशन की गई थी। जनरल अयूब खान ने इसकी जो है इनॉग्रेशन की थी। 1957 में ये कंप्लीट हुआ था। ठीक है, और देन जो है इसके बाद आता है सखर बैराज। सखर बैराज जो है ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा और ओल्डेस्ट बैराज है जो कि एक अंग्रेज ने इसको तमीर करवाया था, जिसका नाम है लेलिट। ठीक है, और इसको लेलिट बैराज भी कहा जाता है और इसको 1932 में जो है वो तमीर करवाया गया। और देन लास्ट पे है कोटरी बैराज। कोटरी बैराज को हम गुलाम मोहम्मद बैराज भी कहते हैं और ये कोटरी के इलाके में जो है ये बैराज पाया जाता है। ठीक है, सबसे पहले मैंने कहा जिना, चश्मा, तौनसा, गुड्डू, सक्कर और कोटरी, ये 6 बैराज जो हैं वो इंडस रिवर पे पाए जाते हैं। ये आप इसको नोट कर लें। ठीक है, और देन सतलुज रिवर पे जो है वो 2 बैराज पाए जाते हैं और सबसे पहले जो इसका बैराज है ये पाकपतन में जो है, इसको हम कहते हैं हेड सुलेमान की। ठीक है, और इसका दूसरा जो बैराज है वो विहाड़ी का एक एरिया है जिसको हम लुडन कहते हैं, वहां पाया जाता है। ठीक है, उसको हम कहते हैं हेड इस्लाम। इसके 2 बैराज हैं, एक पाकपतन में पाया जाता है जिसको हम हेड सुलेमान की कहते हैं और दूसरा जो है हेड इस्लाम जो कि लुडन में पाया जाता है। ठीक है, ये 2 बैराज थे दरियाए सतलुज के ऊपर। और देन जो है वो चिनाब के ऊपर 4 बैराज पाए जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हेड मिराला, ये चिनाब रिवर है। जैसे ही आपको पता है कि ये इंटर होता है पंजाब में, सियालकोट के मकाम पे जो है एक बैराज है जिसको हम हेड मिराला कहते हैं। ठीक है, ये हेड है। ठीक है, सेकंड जो है वो खानकी बैराज है जो कि गुजरांवाला में है। खानकी बैराज जो कि गुजरांवाला में पाया जाता है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। और देन है कादराबाद, इधर ही आप लिख लें कादराबाद, ये मंडी बहाउद्दीन में पाया जाता है। मैं बोल रहा हूँ, साथ साथ आप लिखते रहें। ठीक है, इधर इतनी स्पेस नहीं है। ठीक है, और जो चौथा बैराज है जहाँ ये जंक्शन होता है चिनाब और जेहलम का, ये उधर पाया जाता है और इसको हम कहते हैं ट्रीमू।
रीमू बैराज, ठीक है, ये जंग में पाया जाता है, पंजाब के सिटी जंग में ये बैराज है, जिधर चेनाब और झेलम आपस में मिलते हैं, ये उसको हम कहते हैं टरीमू बैराज, ठीक है, ये जंग सिटी में पाया जाता है, ठीक है। ये थे 4 बैराज, सबसे पहले मैंने कहा हेड मिराला, और उसके बाद जो है खानकी, कादराबाद, और देन टरीमू जिधर जंक्शन होता है 2 रिवर्स का, ये उधर पाया जाता है, ठीक है। और देन रावी पे 2 बैराज पाए जाते हैं, पहला जो है वो बल्लोगी और दूसरा सिदनाई बैराज, ठीक है। हम देख लेते हैं इधर, इसको ड्रॉ कर लेते हैं। आपको पता है कि ये जो है ये रावी रिवर आ रहा है, और जैसे ये पंजाब में एंटर होता है और इससे थोड़ा सा आगे एक सिटी है पंजाब का पत्तों की, और उधर जो है ये बल्लो की बैराज है, ठीक है, किधर है, पत्तों की में। और दूसरा जो है ये फॉल करने से थोड़ा पहले एक बैराज पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सिदनाई। ये मुल्तान के करीब जो है खानेवाल के करीब जो एक इलाका है, ये उधर जो है ये बैराज पाया जाता है, उसको हम कहते हैं सिदनाई बैराज, ठीक है। और देन लास्ट पे जो है वो झेलम रिवर रह गया। झेलम रिवर पे सिर्फ एक ही बैराज है, जैसे ये एंटर होता है झेलम के मकाम से, और झेलम में एक बैराज है जिसको हम कहते हैं रसूल बैराज, ये झेलम में है, ठीक है। सही हो गया। ये तो था आज का हमारा जो हेडवर्क्स, बैराज और रिवर्स के ऊपर टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। इतनी डिटेल से जो है वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी ने आपको बताया होगा। तो आप काइंडली इसको लाजमी नोट करें, नोट करने के बाद जो है वो इसको याद करने की कोशिश करें। सही है। ये तो था आज का हमारा पाकिस्तान जियोग्राफी के हवाले से टॉपिक। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। ये लेक्चर जो है वो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, खुद इसको देखें, इसके नोट्स बनाएं, नोट्स बनाने के बाद इसकी तैयारी करें और अपनी जॉब निकालें। आपको पता है कि हम जो है आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर लेके आ रहे हैं। इसमें हम 1 बाय 1 हर सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। अभी हम जो है वो पाकिस्तान जियोग्राफी और वर्ल्ड जियोग्राफी और इंटरनेशनल फॉर्म्स को लेके चल रहे हैं, लेकिन हम इंशाल्लाह जो 3 से 4 मंथ में पूरे का पूरा जो कोर्स है पीपीएससी, एफपीएससी या पीएमएस के हवाले से, वो हम अपलोड कर देंगे यूट्यूब चैनल पे। आपसे एक ही गुजारिश है कि हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो तैयारी कर सकें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।